नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रे के बारे में। ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आई है। सत्यजीत रे महान फिल्मकार तो थे ही, एक अच्छे कथाकार भी थे और उनकी चुनिंदा 4 कहानियों को यहाँ स्क्रीन के लिए क्रिएट किया है सायंतन मुखर्जी ने। तो दोस्तों, इन्हीं चारों कहानियों के बारे में मैं बात करूँगा, अलग अलग से बात करूँगा और इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, जो पहली कहानी पेश की गई है उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। असल में इसका नाम था विपिन चौधरीयर स्मृति भ्रम। डायरेक्टर हैं सृजीत मुखर्जी। दोस्तों, यहाँ इप्सित नायर को हम देखते हैं, जिनकी भूमिका निभाई है अली फजल ने। ये एक सफल व्यवसायी हैं। इनका दिमाग कंप्यूटर के जैसा है, इनकी मेमोरी के सब कायल हैं। और एक दिन इप्सित को बार में एक लड़की मिलती है। वो लड़की है रिया, जिसकी भूमिका निभाई है आनंदिता बोस ने। और रिया कहती है कि इप्सित से वो कुछ साल पहले मिली थी, इप्सित को कुछ याद नहीं। और फिर ये बात उसे हर्ट करती रहती है। वो उस घटना को याद करना चाहता रहता है, परेशान हो जाता है और यहीं से उसके जीवन में एक बवंडर भी उठ खड़ा होता है। दोस्तों, इसमें आप श्वेता बासु प्रसाद को भी देखेंगे। जो दूसरी कहानी है उसका नाम है बहरूपिया। असल में उसका नाम था बहुरूपी। इसको भी डायरेक्ट किया है सृजीत मुखर्जी ने। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट इंद्राशीष शाह को हम देखते हैं, जिनकी भूमिका निभाई है के मेनन ने। वो अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। दादी अब गुजर गई हैं और उनके लिए एक किताब छोड़ गई हैं मेकअप के बारे में। उस किताब को पढ़ करके इंद्राशीष अब रूप बदलने में माहिर हो गया है। वो कुछ गलत काम भी करता है, उसमें उसको सफलता मिलती है और उसे लगता है कि वो किसी को भी चकमा दे सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। दोस्तों, इसमें आपको राजेश शर्मा भी दिखेंगे और दिव्येंदु भट्टाचार्य भी दिखेंगे। जो तीसरी कहानी है उसका नाम है हंगामा है क्यों बरपा। असल में इसका नाम था बारेन भौमिकेर ब्याराम। इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। यहाँ हम देखते हैं मुसाफिर अली को, जिसकी भूमिका निभाई है मनोज वाजपेयी ने। मुसाफिर अली एक मशहूर सिंगर हैं। वो एक दिन ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और उन्हीं के कंपार्टमेंट में आकर के उनके साथ सफ़र कर रहे हैं असलम बेग। असलम बेग की भूमिका निभाई है गजराज राव ने। अब इन दोनों को लगता है कि शायद इनकी मुलाकात कहीं पहले हुई थी और फिर इनकी ज़िंदगी के कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं। इसमें आप रघुवीर यादव और मनोज वाहवा को भी देखते हैं। और जो चौथी कहानी है दोस्तों, वो है स्पॉटलाइट। असल में भी इसका यही नाम था। इसके डायरेक्टर हैं वसन बाला। विक्रम उर्फ विक एक फिल्म स्टार हैं और उनकी लुक्स के सब दीवाने हैं। शूटिंग के सिलसिले में वो एक होटल में पहुंचते हैं और वहां फिर पहुंचती हैं दीदी, जो कि एक धार्मिक या स्पिरिचुअल गुरु हैं और सभी लोग दीदी के दीवाने हैं, दीदी के भक्त हैं। और फिर विक को ये लगता है कि अब जो स्पॉटलाइट है वो बदल चुका है, चर्चा के केंद्र में वो नहीं है और दीदी है। दोस्तों, इसमें आप चंदन राय सान्याल और राधिका मदान को भी देखते हैं। दोस्तों, ये जो चारों कहानियाँ हैं, ये चारों कहानियाँ बेहतरीन कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं। ख़ास बात यह है कि इसके सेंट्रल कैरेक्टर में सभी मेल हैं। और दोस्तों, देखिए कि मानव मन जो है वो भावनाओं का केंद्र है। बहुत सारी भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। मानव मन की इन्हीं जटिल भावनाओं को यहाँ समझने की कोशिश की गई है और उसको अच्छे से उकेरा भी गया है। और अलग अलग कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को भी यहाँ समझने की कोशिश की गई है। यहाँ ये भी आप देखते हैं कि यदि किसी के पास कुछ खास होता है, स्पेशल होता है या कुछ वो अचीव करता है, तो उसको लेकर के एक घमंड उसके मन में पैदा हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ गंभीर भी हो सकती है। दोस्तों, ये जो चारों कहानियाँ आप देखते हैं, ये एक स्मूथ लाइन पे और सिंपल तरीके से हमारे सामने रखी गई
है, ये एक ख़ास बात है, लेकिन ये चारों इंगेजिंग भी बहुत हैं। यदि आप इन चारों कहानियों को देखें तो मुझे लगता है कि हंगामा है क्यों बरपा सबसे बेहतरीन कही जा सकती है अपने क्राफ्ट के और अपने प्रेजेंटेशन के तौर पे। फॉरगेट मी नॉट भी आपको अच्छी लग सकती है, खास करके इसके लास्ट में जो कुछ चीज़ें आती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बहुरूपिया जिस तरह से शुरू हुई थी, एक उम्मीद थी, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बन नहीं पाया, या कहिए कि वहाँ गल्प थोड़ा ज़्यादा ही रहा। और स्पॉटलाइट जो है उसको देखना थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, बाद में फिर आपको ये अच्छी लगती है, और अंत जो है उसका वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आपको दिखता है। दोस्तों यहाँ आपको सत्यजीत रे की सोच की भी तारीफ करनी पड़ेगी। क्लिप्टोमेनिया जैसी बीमारी के बारे में आज भी बात नहीं की जाती है या बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लेकिन उन्होंने कई साल पहले इसको लेकर के कहानी लिखी थी। दोस्तों इन चारों कहानियों में जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है एक्टिंग, और एक से एक शानदार कलाकार आपको यहाँ दिखते हैं। मनोज वाजपेयी और गजराज राव जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक साथ बैठे हैं, वो दृश्य बेहद ही अच्छे बने हुए हैं, और बहुत ही शानदार अदाकारी आपको इन दोनों कलाकारों की दिखती है। के मेनन जो हैं वो भी टॉप क्लास लगे हैं, और ख़ास करके उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ कुछ प्रयोग किए हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर की भूमिका में अली फजल भी जमे हैं, और एक एक्टर की भूमिका में हर्षवर्धन कपूर भी अच्छे लगे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं जो कभी थोड़ी देर के लिए, कभी थोड़ी अधिक देर के लिए दिखते हैं। इनमें है श्वेता बासु प्रसाद, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रघुवीर यादव, मनोज पाहवा, चंदन राय सान्याल और राधिका मदान, और ये सब अपनी अपनी जगहों पर अच्छे लगे हैं। दूसरे तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये आपको अच्छी लगती है। इसमें जो चारों कहानियां हैं वो है 52 मिनट से लेकर के 1 घंटा 5 मिनट तक के आसपास की, और यहाँ थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है, सेक्स न्यूडिटी के भी सीन रखे गए हैं। तो दोस्तों ये जो चारों कहानियां हैं ये हो सकता है कि आपको थोड़ी डार्क लगे, लेकिन ये डार्क चॉकलेट जितनी ही टेस्टी हैं, अच्छी हैं, देखने में आपको अच्छी लगने वाली हैं, और मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।